तुमने गैस का पाइप काटा था ना सिमोनिका, सच बताओ, तुमने गैस का पाइप काटा था? बस मैम, मैं आपकी रिस्पेक्ट करती हूँ, उसका मतलब ये नहीं कि आप मुझे कुछ भी बोलती चली जाएंगी। मैंने हमेशा आपको, आपके परिवार को, आपके पति को बचाने की कोशिश की है। जहां तक बात है उस सांप की, तो जब वो सांप घर में था, मैं भी घर में थी, वो सांप मुझे भी काट सकता था। मानती हूँ आपने मुझे एड्रेस दिया था खान चाचा का गिटार बनवाने के लिए, पर मैं उसमें बॉम्ब लगवाऊंगी? कॉन्सर्ट में वो गिटार हर वक्त मेरे हाथ में था, तो कभी भी वो मेरे हाथों में भी फट सकता था। मैम, मैं अपनी जान खतरे में क्यों डालूंगी? क्या सफाई दे रही हो मुझे सिमोनिका? जब तुम इतना कुछ प्लान कर सकती हो तो अपनी सेफ्टी भी प्लान कर सकती हो ना। प्लीज, मुझे तुम्हारी कोई सफाई नहीं चाहिए। अब तुम्हारे पास दो रास्ते हैं, या तो तुम इसी वक्त मेरे साथ पुलिस स्टेशन चलो, या मैं पुलिस को यही बुलाती हूँ, उन्हें सफाई दे देंगे। एक मिनट मैम, आप मुझे जहां लेकर जाएंगी मैं आपके साथ चलूंगी, लेकिन उससे पहले मैं अपनी मां से मिलना चाहती हूँ, प्लीज। इतना तो भरोसा रखिए मैम, मां के नाम पर झूठ नहीं बोलूंगी। उनकी दवाई है। माँ, कौन कौन है तू? माँ, मैं सिमी, तेरी बेटी सिमी। सिमी बेटा, कहाँ थी तू इतनी देर? इतनी देर कैसे लगा है आने को? रिमी तो मुझे छोड़कर चली गई, अब तू भी मुझे अकेला छोड़कर जाना चाहती है क्या? नहीं माँ, मैं तुझे कभी छोड़कर नहीं जाऊंगी। तू रो क्यों रही है? हाँ, अब तू रिमी को जानते है ना, गुस्से से गई है, गुस्सा उतरेगा तो वो वापस आ जाएगी। तू चिंता मत कर। हाँ माँ, मैं चिंता नहीं करूंगी, पर तू मेरी बात सुन। वो मुझे कुछ दिनों के लिए काम से बाहर जाना पड़ेगा। मैंने तुझे बताया था ना, जिन्होंने मुझे नौकरी दी है उनके साथ, तो वो आई है। हाँ, याद आया, पर वो भली औरत है कहाँ? उन्हें अंदर ले आती। नहीं माँ, वो बाहर ही खड़ी है, मेरा इंतजार कर रही है। तो मैं अभी चली जाऊंगी, पर तू मेरी बात ध्यान से सुन। तू ना रसोई में मत जाना खाना बनाने के लिए, मैं पड़ोस वाली मौसी को बोल के जाऊंगी, वो तेरा खाना बनाएगी, ठीक है? और हाँ, घर के बाहर तो बिल्कुल मत चली जाना, तू रास्ता भूल जाती है। और हर गुरुवार को तेरा रूटीन चेकअप होता है ना, तो उसके लिए भी मौसी तुझे ले जाएगी। माँ, तू ना अपना ट्रीटमेंट अच्छे से करना। अगर तूने दवाई टाइम से नहीं खाई ना, तो तेरी लंग्स की प्रॉब्लम बढ़ जाएगी। सुन रही है ना मेरी बात माँ? मैं आज डॉक्टर के पास तेरी रिपोर्ट्स लेकर गई थी, तो उसने तेरी दवाई भी बदल दी है। मैं तुझे समझाती हूँ, रुक। माँ, ये 2 दवाइयाँ तुझे दिन में 3 बार लेनी है। ये क्या दवाई दवाई करती रहती है? तेरे से तो रिमी अच्छी है, तेरी तरह कड़ी दवाई खाने को तो नहीं बोलती थी, सुबह से मेरे पीछे पड़ी है। अब मेरी बकबक नहीं सुननी पड़ेगी तुझे, मैं जा रही हूँ ना। ऐसे क्यों बोल रही है बेटी? मैं खा लूंगी ना दवाइयाँ, बड़ी हमेशा का तेरा लेक्चर बंद कर, और तू अपनी सेहत का ध्यान रख, समझ गई ना? ठीक है, संभल के रहना। तू अपना ख्याल रख। चलती हूँ, अपना ध्यान रखना माँ। संभल के रहना। चलिए मैम। सिमोनिका,
सिमोनिका, सिमोनिका, मैंने कहा रुको। मैम अब रुकने की कोई जरूरत नहीं है। आप मुझे पुलिस स्टेशन लेकर जाना चाहती हैं? मैं तैयार हूँ, चलिए। तुम पहले मुझे ये बताओ ये सब क्या चल रहा है? थोड़ी देर पहले मैंने उनसे पूछा तो उनकी एक ही बेटी थी और अब ये सब। माँ, वो तो कभी कभी खुद को भूल जाती हैं, तो अपनी बेटियों को कैसे याद रखेंगी? उन्हें अल्जाइमर है। अल्जाइमर? जी, मेरी छोटी बहन एक लड़के के साथ भाग गई। माँ को बहुत सदमा लगा, उसके बाद से उनकी हालत हो गई है। लेकिन ऐसा कैसे हो सकता है? मैंने तुम्हारा नाम लेकर पूछा था उनसे। मैम, आपने सिमोनिका कहा होगा, वो नाम भूल चुकी हैं। अब अगर उन्हें कुछ याद है तो सिर्फ अपनी रिम्मी और सिमी। नहीं, तुम झूठ बोल रही हो। अगर तुम कह रही हो वो तुम्हारी माँ है, ये तुम्हारा घर है, तो इस घर में तुम्हारी एक तस्वीर नहीं है। तस्वीर है तो सिर्फ उस रिमी की। सही कह रही हैं आप। माँ हर वक्त रिमी को अपनी आंखों के सामने देखना चाहती है, इसलिए मैंने पूरे घर में एक एक दीवार पे उसके फोटो लगा दिए, जिससे उनका मन बहलता रहे। मैम प्लीज मुझे 1 मिनट दे दीजिए, मैं आपको कुछ दिखाना चाहती हूँ, प्लीज। मैम प्लीज एक बार ये देखिए, प्लीज। मैम, बाबा तो बचपन में ही गुजर गए थे, माँ ने ही हमें पाला है। ये मेरी छोटी बहन है रिमी। माँ, मैं। लेकिन सिमोनिका, वो ज्योति कह रही थी कि तुम अपने पति के साथ उसके पास चेकअप के लिए गई थी। हरियाणा में कोई क्लिनिक है जहाँ तुम गई थी। मेरी शादी नहीं हुई है। हरियाणा तो बहुत दूर की बात है, हम तो महाराष्ट्र से बाहर कभी नहीं गए। हाँ, बचपन में आई के साथ नासिक जरूर गए। और माँ जिस हाल में है, क्या मैं उन्हें छोड़कर शादी के बारे में सोच भी सकती हूँ? चलो मैं मान लेती हूँ कि यही तुम्हारी फैमिली है, ये तुम्हारा घर है। फिर भी जब कभी इन पे कोई अटैक हुआ, कोई मुसीबत आई, तो तुम उसी जगह मौजूद थी। ये कोई इत्तेफाक तो नहीं हो सकता ना? ठीक कहा मैम आपने, ये कोइंसिडेंस नहीं हो सकता। जब सर पर अटैक हुआ मैं वहां थी, लेकिन उन्हें मारने के लिए नहीं, उन्हें बचाने के लिए। मैम, मैं अपने आप को आपसे रिलेट करने लगी। जैसे आप अपनी फैमिली को प्यार करती हैं, उनकी परवाह करती हैं, हर वक्त उनके बारे में सोचती हैं, ऐसे मैं भी अपनी माँ, अपनी बहन, अपने इस घर के बारे में सोचती हूँ। मैं जानती हूँ बहुत कम टाइम में मुझे आपसे बहुत ज्यादा लगाव हो गया, क्योंकि जिस वक्त मुझे सबसे ज्यादा पैसे और काम की जरूरत थी, आपने मेरी मदद की। आज मैं अपनी आई का ख्याल रख पा रही हूँ क्योंकि आपने मुझे जॉब दी। मैम, जाने अनजाने में मैं अपने आप को आपकी छोटी बहन समझने लगी और आपको अपनी आइडल, अपनी बड़ी बहन। इसलिए जो एक छोटी बहन को करना चाहिए वो सब करने लगी। मैं सोचती कि कभी भी आपको कोई प्रॉब्लम हो तो मैं हेल्प के लिए वहां हूं। मैम, मैं अपनी वजह से आप पर, अभी सर पर, आपकी फैमिली पर जरा सी भी आंच नहीं आने दे सकती। जब सर पर अटैक हुआ मैं वहां थी, लेकिन उनकी मदद करने के लिए, और आपको लगा। मैम, मैं आपकी बहुत रिस्पेक्ट करती हूँ, इसलिए मुझे आपकी किसी भी बात का बुरा नहीं लगा। थोड़ा अपसेट जरूर हो गई। जो भी ब्लेम्स आपने मुझ पर लगाए वो मेरे लिए नफरत नहीं है, अभी सर के लिए आपका प्यार है। और मैम, मैं ये समझती हूँ, क्योंकि शायद अगर मैं आपकी जगह होती तो मैं भी ऐसे ही रिएक्ट करती। जिस इंसान के चेहरे पर आप एक शिकन नहीं देख सकती, उन पर बार एक के बाद अटैक्स होते चले जा रहे हैं, तो आप किस परेशानी से गुजर रही है मैं समझती हूँ। मैं जानती हूँ, जब कोई अपना आपसे दूर चला जाता है तो कैसा लगता है, कितनी तकलीफ होती है। देखिए ना, माँ की क्या हालत हुई है रिम्मी के जाने के बाद। मैं आपकी सारी परेशानी समझती हूँ मैम, फिर भी मैं आपके साथ पुलिस स्टेशन चलने के लिए तैयार हूँ। अगर मेरी वजह से आपकी थोड़ी सी भी तकलीफ कम हो सकती है, थोड़ी सी भी परेशानी कम हो सकती है, तो मैम मैं आपके साथ चलने के लिए तैयार हूँ। चलिए
हम पुलिस स्टेशन चलते हैं, आइए। प्लीज से मोनिका, प्लीज मुझे और शर्मिंदा मत करो। मैं गलती मेरी है। ज्योति ने मुझसे जो कुछ भी कहा तुमसे पूछे बिना ही मैंने इतना सब कुछ तुमसे कह दिया, और मैंने सोचा ही नहीं कि तुम पे क्या गुजरेगी। आई एम रियली सॉरी। वो मैं खुद इतनी परेशान थी कि मुझे नजर ही नहीं आया तुम्हारी माँ ऐसे। तुम खुद इतनी परेशान हो। आई एम रियली सॉरी मैम प्लीज। और मुझे तो समझना चाहिए ना, क्योंकि अगर मेरी हमशक्ल हो सकती है मुन्नी की तरह, वैसे हो सकता है ना कोई हो हरियाणा में जिसकी शक्ल तुमसे मिलती हो। हाँ ऐसा ही हुआ होगा। तो तुम्हारे जैसी दिखने वाली कोई लड़की ना ज्योति के क्लिनिक पे गई होगी और उसने मुझे ये सब कहा, तो मैं, लेकिन फिर भी मैंने बहुत। मैम प्लीज, आई एम रियली सॉरी। मैम प्लीज आप ऐसे मत करिए, प्लीज आप बैठिए, मैं आपके लिए पानी लेकर आती हूँ। प्लीज प्लीज मुझे और शर्मिंदा मत करो। ये अपनी माँ के पास बैठो। मैंने, वो बीमार है, मैं पता नहीं क्या पूछताछ कर रही थी उनसे, और उनके तुम अपना और अपनी माँ का ख्याल रखो। मैं चलती। सिमोनिका ने ये सब नहीं किया, और अगर सिमोनिका ने नहीं किया है तो घर में ऐसा कौन है जो किसी बाहर वाले से मिलकर इन्हें मारना चाहता है? सॉरी भैया, बैंड्रा चलें? क्या प्रज्ञा मैम, बर्थडे केक समझ लिया मुझे। आओगी, काटोगी और फिर खा लोगी। इतना आसान नहीं है। मैं सिमोनिका दुष्यंत राणा हूं। तो मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि कहीं तो मेरी पेशेंट तो नहीं थी। पेशेंट? ज्योति, तुम्हारी पेशेंट्स तो सब शादीशुदा होती है ना? शी इज नॉट मैरिड। आई एम श्योर इस डॉक्टर ने मुझे पहचान लिया है। अब ये प्रज्ञा को मेरे बारे में बता देगी? नहीं नहीं, मुझे कुछ करना होगा। सिमोनिका, तुम्हें पता है दिशा भी तुम्हारी तरह हरियाणा की ही है। अरे वाह सिमोनिका, तुम हरियाणा से हो? हरियाणा? मैम मैं तो कभी मुंबई की भी बाहर नहीं गई। जिस बात का डर था वही हुआ। उस डॉक्टर ने प्रज्ञा को मेरे बारे में कुछ ज्यादा ही बता दिया है, तभी इसकी जुबान से सवालों की इतनी बारिश हो रही है। कोई बात नहीं, इसके सारे क्वेश्चन पेपर सॉल्व कर कर ही रहूंगी। आफ्टर ऑल आई एम अ ब्रिलियंट स्टूडेंट। चलो भैया, रुको। डिटेक्टिव प्रज्ञा मेहरा, कर ली ड्यूटी ज्वाइन? आओ करो मेरा पीछा, पर कुछ नहीं मिलेगा तुम्हें। यू विल जस्ट फॉलो मी। चलिए भैया, डिटेक्टिव बनने का भूत उतर गया होगा प्रज्ञा मैडम का। अब घर जाकर सर पकड़कर सोचेगी कि क्या हुआ, क्यों हुआ। वैसे प्रज्ञा, तुम अभी के लिए किचन में छोले भटूरे बनाते हुए अच्छी लगती हो। तुम पर ना ये जासूसी सूट नहीं करती। सिमोनिका, ये बीमार बुढ़िया ने तेरी बॉस को बीमार बना दिया कि नहीं? बीमार नहीं, सदमा दिया है आपने उसे, और मैं आपसे वादा करती हूँ कि इस सदमे का असर खत्म नहीं होने दूंगी। आपके बेटे और मेरे पति की जान की कीमत उस प्रज्ञा और उसके पति अभी दोनों को चुकानी पड़ेगी। बस आप मेरा साथ मत छोड़िएगा सासू माँ। बहुत बड़ी गलती हो गई।
पता नहीं क्या क्या कह दिया सिमोनिका को, इतना बुरा लग रहा होगा उसे। ये चिपकली ना पता नहीं कहाँ छुप गई। बोल कर गई थी कि आने के बाद मुझे 2 घंटे देगा। शाम होने को आ गया, अब देख उसका कोई पता नहीं। ये प्रज्ञा भी ना आने दो उसे। मैं टेक द नेम ऑफ द कली एंड द चिपकली कम्स। प्रज्ञा, अरे प्रज्ञा आओ। ओ प्रज्ञा, प्रज्ञा, प्रज्ञा। सॉरी, मैंने देखा ही नहीं। लेकिन मैंने तुम्हें देखा कि तुम मुझे नहीं देख रही थी। जा रहे हैं आप कहीं? मैं नहीं जा रहा, तुम आ रही हो। कहां से आ रही हो? अरे वो सिमोनिका की तबीयत ठीक नहीं थी तो उसे घर छोड़ने गई। अब कैसे हो? ठीक है। मतलब सेक्रेटरी के लिए टाइम है तुम्हारे पास, लेकिन सेक्रेटरी के बॉस को क्यों? क्या ऐसा नहीं है। ऐसा नहीं है तो अरे कहा था ना तुमने कि 2 घंटे दोगी। एक्चुअली मैंने कहा था कि मुझे 2 घंटे चाहिए, तुमने तो कहा था कि पूरी रात दोगी। 2 घंटे से शुरुआत करते, 2 घंटे कहाँ हैं? मैंने कहा ना वो सिमोनिका। कैरेट, कैरेट, गाजर दे रही हो मुझे? सिमोनिका, 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 सिमोनिका। 2 घंटे जा रहे ना आप कहीं? आप काम खत्म करके वापस आइए, मैं आपके साथ। बस यही बोल बोल के तुमने सुबह से शाम कर दी। लेकिन अब शाम से रात नहीं होने दूंगा, मुझे 2 घंटे चाहिए। अरे लेकिन कैसे? लेकिन कुछ नहीं, तुम मुझे 2 घंटे दो, किंतु परंतु सब निकाल दूंगा मैं। तुम टाइम दो, वरना छीन लूंगा ना। छीन लूंगा? उठा कर ले जाऊंगा तुम्हें। उठा कर ले जाऊंगा? आप देखो। अभी पागल हो गई हो क्या? क्या अभी आई? तुम चलो मेरे साथ। अरे लेकिन उन्हें कुछ काम होगा। काम तो मुझे भी है ना, और उनसे ज्यादा जरूरी है। तुम चलो मेरे अरे मैं ऐसा करती हूँ, उनका काम खत्म करके आती हूँ। पहले तो मेरा काम खत्म करो, उसके बाद अगर एनर्जी बची तो उनका भी खत्म करो। अरे वो यहाँ आ जाएंगी। तो आने दो ना, हम पीछे छुप लेंगे, वहीं से काम शुरू कर लेंगे। अरे चलो क्या मेरे साथ। बोल रहे हो? अभी बालकनी से तो मैंने उसे यहीं देखा था, पर पता नहीं वो कहाँ चली गई। मुझे लगता है कि वो अंदर ही गई होगी। हाँ। क्या हुआ? तुम ठीक तो हो ना? तो ना थोड़ी देर और मुंह बंद किया होता ना, पूछना पड़ता है जिंदा तो हो ना। सॉरी, उदासी आ रही थी ना। उदासी आई थी मतलब 2 घंटे चाहिए या जान? 2 घंटे ना। आप नहीं मानेंगे ना? अरे तुमने मानने में इतना टाइम लगा दिया तो मैं कैसे मान सकता हूँ? और मैं मना कर दूं तो? छीन लूंगा मैं। छीन लेंगे? अच्छा तो मैं मना कर रही हूँ, नहीं देती 2 घंटे। पता था मुझे कि मेरी जिंदगी में एक ऐसा वक्त भी आएगा जब मेरी बीवी मुझे कहेगी कि जा। नहीं देती तुझे 2 घंटे। छीन लूंगा ना। छीन लूं? उठा कर ले जाऊंगा। हाँ, स्टाफ रूम खाली कर रखा है मैंने। पागलपन होगा। वाइल्ड। अरे वाह, क्या करके रहे हैं? पीछे की तरफ से जाएंगे ना स्टाफ रूम में। ये कोई देख लेगा, कोई आ जाएगा, क्या कर रहे हैं? सबसे पहले तो तुम मुझे ये बताओ कि कैसी लगी तुम्हें मेरी ये टॉफी? टॉफी? टॉफी, क्योंकि जो होटल में होता है ना वो स्वीट होता है, हमारे घर में इसे टॉफी कहते हैं। टॉफी तो अच्छी है, लेकिन कोई आ गया तो? एक कोई नहीं आएगा। पूरे स्टाफ को कह दिया 2.5 घंटे के लिए कोई डिस्टर्ब नहीं करेगा। हाफ एन आवर ग्रेस। मेरे लिए तो ठीक है, लेकिन आप इस कमरे में 2.5 घंटे रह लेंगे ना, एसी है ना फैन? अरे क्यों नहीं रह लूंगा? याद है कहा था तुमसे बचपन में चाली में रहा करता था। 4-5 लोग तो हमेशा रहते थे और पूरा उसका परिवार भी आ जाया करता था। यहाँ पर तो हम दोनों हैं बस। ये किसी लग्जरी से कम थोड़ी ना। लग्जरी में रखूंगा तुम्हें, लग्जरी में। अरे सच बताओ तो तुम्हारे साथ ना कुछ ना करने का भी मजा कुछ और है।
कुछ नहीं करना था तो ऊपर कमरे में ही चले जाते। अरे कमरे में चले आते, वहां पर कोई ना कोई तो आ ही जाता है ना। दादी, दासी, मिताली, बंटी, बबली, अरे प्रज्ञा 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 दी, प्रज्ञा दी। यहाँ पर कोई नहीं है। क्या हुआ? अरे चेन और से लगी क्या? पता नहीं, ये जिप बंद करके कौन रखते हैं? चोट तो नहीं लगी? अब क्या करें? ये आइडिया तो फ्लॉप। एक और आइडिया है मेरे पास। क्या? एक बारिया भी जा यारा, एक बारिया राहत घूम बेचारा, एक बारिया भी जा यारा, एक बारिया राहत घूम बेचारा, एक बारिया ढल रही शाम है, दिल तेरे नाम है, इसकी आदत बनी है तेरी यारियां। क्या क्या हो रहा है ये? पता नहीं, खुजली हो रही है पीछे। खुजली? क्या 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 कर क्या रहे हैं आप? लग रहा है खटमल काट रहा है यार। खटमल है बिस्तर पे? अरे तुम क्यों जा रही हो? अरे लेकिन अरे एक काम करते हैं, हाँ। तुम इधर उधर मत जाओ। अच्छा ये हाथ जो तुम यहाँ से ले रही थी ना, हाँ इसे इधर से लो। इधर से अब हाँ? खुजाओ, खुजाओ? हाँ खुजाओ, थोड़ा लेफ्ट लेफ्ट, थोड़ा ऊपर ऊपर, थोड़ा नीचे नीचे ले। हाँ परफेक्ट, खुजाओ। ये मुझे ये सब सही नहीं लग रहा। ये क्या हो रहा है? वो मतलब क्या करके रहे हैं आप? खुजाओ, बहुत खुजली? यस यार यार, खुजली करवाने के लिए लाई। ओ थोड़ा नीचे। हाँ बस हो गया। आप बेड से उठी, पहले बेड में खटमल है। हाँ क्या करें? आइडिया, फॉलो मी। बेड से दूर, बेड से दूर। अरे ये वाला स्टेप याद है तुम्हें? चांद हूँ मैं तो है तारा, एक बारिया भी जा यारा, एक बारिया। प्रज्ञा, मैं वो ये तुम दोनों यहाँ क्या कर रहे हो? मैं तो जा रही हूँ।
अयो अम्मा अम्मा ये लेके जाती। तो यहाँ छुप के क्यों खड़े हो, जाओ। अम्मा मेरा धोती अटक गया इधर, बस वही निकालता। प्रज्ञा जल्दी चल, हम सब तेरा इंतजार करें। आजा आजा जल्दी आ बेटा, जल्दी आ। जी आई, जाओ यहाँ से। मैं जाती। ये ऐसे क्यों खड़ा था यहाँ पे? कहीं मैं फिर से बेवजह शक तो नहीं कर रही? हाँ दीदी, प्रज्ञा भी अभी आते ही होगी। अरे वाह, वेरी गुड। तो फिर सब मिलकर प्लान बनाएंगे और देखना दादी और दाशी इस बार अभी को ऐसा सरप्राइज देंगे ना कि ये बर्थडे उसकी लाइफ का बेस्ट बर्थडे हो। अरे सरप्राइज की बात तो बाद में, पहले अभी का फूला हुआ मुंह देखते बनेगा। अरे दिया, किसका फूला हुआ मुंह देखना पड़ेगा? जिसका मुंह देख के तू जीती है। मैं तो इनका मुंह बस बस उसी की बात कर रहे हैं हम। प्रज्ञा, अच्छा हुआ तुम आ गई। तुम्हारे बिना ना हम ये प्लान पूरा कर ही नहीं सकते थे। कौन सा प्लान? वो दी, हमने एक ना ड्रामा प्लान किया हुआ है और उसके मेन कैरेक्टर आप हो, हीरोइन। कौन सा ड्रामा? मैं कोई ड्रामा नहीं कर रही, आप लोग कर लीजिए। तेरे बिना कैसे कर लेंगे? क्या है जो मेरे बिना नहीं होगा? कल का दिन याद नहीं है तुझे? क्या है? कब? कल 11 मार्च है। कल तो इनका बर्थडे है। लो, ड्रामे के मेन कैरेक्टर को ही याद नहीं है। प्रज्ञा, तुझसे ये उम्मीद नहीं थी बेटा। अरे दादी, वो सिमोनिका ने इनका काम संभाला ना, तब मेरा ध्यान भी। खैर, अब बताइए ना, करना क्या प्लान किया आप लोगों ने? अरे शुक्र है भगवान का कि इनके बीच मेरी कोई बात ना हो रही, वरना इस प्रज्ञा ने तो आज जैसे मेरी चोरी पकड़ ही ली थी। चलो, कल पार्टी है ना भाई, मेरी तिशा तो श्रृंगार करके आएगी। अरे दिल खुश हो जाएगा उसने देखकर। चल बेटा संग्राम। लेकिन हमारे पास वक्त बहुत कम है। डोंट वरी दी, वो सब हमने सोच लिया। कल अभी के बर्थडे पे उसको सरप्राइज मिलेगा, लेकिन उससे पहले उसे मिलेगा एक बहुत बड़ा झटका। कल जब शाम से पहले उसको कोई विश नहीं करेगा ना, तो सोचो उसका क्या हाल होगा। आप लोग क्या सोच रहे हैं? पूरे दिन उन्हें कोई विश नहीं करेगा, कितना बुरा लगेगा उन्हें। तभी तो मजा आएगा। हमारे साथ वो बहुत सारी शरारतें करता है, तो हमने सोचा हम भी उसके साथ थोड़ी बहुत शरारत कर ले। क्यों पूरा? बिल्कुल सही दादी। हाँ पर दी, उनका ना मुरझाया हुआ चेहरा देख के आप कहीं पिघल मत जाना। देखिए, आपको हमारे प्लान में पूरा साथ देना है। बिल्कुल। देखो प्रज्ञा, प्लीज तुमसे रिक्वेस्ट है, तुम है ना इस सरप्राइज के बारे में उसे कुछ मत बोलना। अगर तुम ऐसा करोगे ना, तो ये जो इतना प्लान कर रहे हैं, ये सब धरा का धरा रह जाएगा। मुझे पता था इससे ना कुछ नहीं होने वाला है। प्लीज दी, प्लीज हाँ कर दीजिए ना। कितना अच्छा प्लान बनाया सबने मिलकर, प्लीज। Come on दी, don't spoil the plan, please. बिल्कुल तुम लोगों का साथ दूंगी। और फिर जब तुम लोगों को इतने मजे आएंगे, तो उन्हें चढ़ाने में मैं भी तो मजा उठाऊंगी। ये हमारी जीत और उस प्रज्ञा की हार के लिए। बेचारी कितनी परेशान थी, कभी रिमी के लिए तो कभी सिमी के लिए। ये संग्राम मुझे क्यों फोन कर रहा है? हाँ संग्राम, बोलो। अरे क्या प्लान बनाया तूने अभिषेक से बदला लेने के लिए? क्या हुआ? अरे हुआ कुछ ना, हो जाता। वो जो प्रज्ञा है ना, शक हो गया उसको मुझ पे। अरे उसने तो मेरी जान ही निकाल दी थी आज। जरूर तुमने कोई बेवकूफी की होगी, इसीलिए उसे तुम पर शक हो गया होगा। अरे मैंने कुछ ना किया। उस प्रज्ञा का शक मुझसे हट गया है, लेकिन अब वो घर के बाकी लोगों को शक की नजर से देखेगी। अगर संग्राम फंसा तो मैं भी फंस जाऊंगी।
अरे कल अभिषेक मेहरा की बर्थडे पार्टी है, पहले ये बोल करना क्या है? पार्टी है मतलब क्या करना है? सारे घर वाले बर्थडे पार्टी प्लान कर रहे हैं उसकी, इसी में कुछ करना तो बोल। अभिषेक की बर्थडे पार्टी? ये तो बहुत ही अच्छी खबर दी है तुमने मुझे। अब ये मौका मैं अपने हाथ से नहीं जाने दूंगी। इससे पहले उस प्रज्ञा को हम दोनों के बारे में कुछ भी पता चले, मैं ये पार्टी अभिषेक और प्रज्ञा की आखिरी पार्टी बना दूंगी। कल तक का वेट कर, क्योंकि मैं एक सॉलिड प्लान के साथ आ रही हूँ। जल्दी से जो करना कर। अभिषेक ने मार तो मेरी दिशा मेरे हवाले कर। ओके? Just for tomorrow. वैसे हमारे पास इतना कम वक्त है और इतना सारा काम है, इतने कम वक्त में हम ये सब कैसे करेंगे? उसकी चिंता आप मत कीजिए दी। डेकोरेशन दिशा संभाल लेगी, दादी और दासी गेस्ट को कॉल कर लेंगे और बाकी सब मैं संभाल लूंगा। पता है पूरब तू सब कर लेगा, लेकिन घर में इतनी सारी तैयारी होगी तो अभी को पता चल जाएगा ना। अरे उसकी चिंता भी आप मत कीजिए दासी, मैं अभी की कोई झूठी मूठी मीटिंग फिक्स करवा दूंगा तो वो घर से बाहर रहेगा। क्यों? अरे नहीं, आप समझ नहीं रहे, उनको तो और ज्यादा शक हो जाएगा। आपके बिना किसी मीटिंग पे जाते हैं क्या वो? दिशा बिल्कुल ठीक कह रही है पूरब, अगर तुमने ऐसा कुछ किया ना उन्हें बहुत जल्दी शक हो जाएगा और हम सब पकड़े जाएंगे। कुछ और सोचना पड़ेगा जिससे कि अभी की पार्टी की तैयारी भी हो जाए और अभी को पता भी ना चले। एक आइडिया है। क्या? हम दिशा का बर्थडे मनाएंगे। मेरा बर्थडे क्यों? तुम इस घर में नहीं आई हो ना, बाकी सबका बर्थडे तो उन्हें याद है, तुम्हारा बर्थडे तो उन्हें पता भी नहीं है कब होता है। तो हम उनसे यही कहेंगे कि तुम्हारे सरप्राइज बर्थडे पार्टी की तैयारी हो रही है, उन्हें कुछ पता भी नहीं चलेगा और उनका सरप्राइज भी बना रहेगा। गुड आइडिया। पर ये बात गलत है ना दीदी, मैं सारी प्रिपरेशंस मिस कर दूंगी, मुझे भी तो आप सबके साथ एंजॉय करना है। कम ऑन यार दिशा, अपने जीजू के लिए इतना सैक्रिफाइस तो कर सकती हो ना। कम ऑन, प्लीज से यस। बेटा ये तेरी जो कुर्बानी है ना, इसके लिए हम तुझे ढेर सारे आशीर्वाद देंगे। दूधो नहाओ, भूतो फलो। बस दादी इसका मतलब? और इनका मतलब ये है कि हमारी दिशा दूध से नहाए और अभी और पूरब की तरह हमारी दिशा को भी पुत्र हो जाए, बस। तो फिर सब लोग कल के लिए तैयार है? यस।